Good morning, student. Today we'll discuss here class 10 subject physics, chapter number फर्स्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था रजिस्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट हैपन व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन within a few seconds the plain bottom plate of electric iron get heated up। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक आयरन्स जो होती हैं उनका जैसे स्विच ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड बाद आप देखते हैं कि उसका जो बॉटम है, प्लेन बॉटम जो होती है वो कैसी हो जाती है, हीट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है। वेयर डज दिस हीट कम्स फ्रॉम? सोचिए कि ये हीट कहाँ से आती है। दिस हीट इज़ प्रोड्यूस बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस हीट का ही प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस एलिमेंट, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस। जब एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है या रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। द फ्लोइंग चार्जेस सफर्स रेजिस्टेंस। जो ये चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं रेजिस्टेंस में। वर्क्स हैज़ टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो वर्क्स होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ही वर्क होगा चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, उनके थ्रू क्या होगा, कुछ वर्क होगा तो वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द कंप्लीट सिक्वेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उनके द्वारा करी गई जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी। इफ़ Q amount of charge flow through a potential difference of V। इस प्रकार से अगर Q amount of charges हो, चार्जेस को का जो अमाउंट हो वो Q हो, और एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो, देन वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू बी। सो वी नो डैट V इज इक्वल टू W ओवर Q, सो W इज इक्वल टू क्यू बी। बट I इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो Q इज इक्वल टू आई टी एंड W इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, I वैल्यू, ठीक है, W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू बी, सो W इज इक्वल टू बी आई टी। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। एंड ऑल्सो बाय ओम्स लॉ B इज इक्वल टू आई आर, ऑल्सो बाय ओम्स लॉ B इज इक्वल टू आई आर, सो W इज इक्वल टू आई आर इंटू W इज इक्वल टू, ठीक है, V इंटू आई टी होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन से। सो वैल्यू ऑफ V आई आर इंटू आई टी, सो आई स्क्वायर इंटू आर टी। सो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। ये वर्क जो होता है हमारा कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। सो W वैल्यू पुट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। सो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू आर एंड H प्रोपोर्शनल टू टी। सो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे यूज़ करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हैं, एंड आयरन्स, जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, रूम हीटर्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज इसके पीछे रीजन होता है कि ये जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो मेड होते हैं किससे, नाइक्रोम, मैग्नीशियम और कॉन्स्टेंट से मिलकर बने होते हैं, और इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है हाई होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यही इसका रीजन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी इसी का यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी, ठीक है, इसी का यूज़ होता है। तो ये इस प्रकार से इसके एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच एनर्जी इज यूज बाय इलेक्ट्रिक appliances is called electric power of that appliances। means क्या है, the rate of which energy is used, कि एनर्जी को जो हमारी वर्क है, ठीक है, वर्क है, तो वर्क को हम कितने टाइम में जो वर्क को हम कितने टाइम में क्या कर ले रहे हैं उसको क्या, जो हमारी वर्क करने की जो हमारी जो टाइमिंग है उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर। ठीक है, वर्क ओवर टाइम क्या होती है, हमारी पावर होती है। ठीक है, कि उस टाइम में हम कितना वर्क कर ले रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, पावर। बट
यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनर्जी में। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, सो P इज इक्वल टू W ओवर T। अब P जो है हमारा वो कन्वर्ट हो गया किस में, H में, तो आप उसकी जगह HP राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, P इंटू टी इससे हो सकता है, लेकिन W इज इक्वल टू हमने वहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया था I स्क्वायर इंटू आर टी, सो I स्क्वायर इंटू आर टी, बट वी नो डैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू बी वाई आर, सो I की वैल्यू बी आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो R से R कैंसिल, सो बी स्क्वायर ओवर आर इंटू, बट V इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये किस टाइप से सॉल्व हुआ, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कि ऐसे ही V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, उसको जब R से R कैंसिल हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। आई एंड आर में अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो किस टाइप से, P इज इक्वल टू, जैसे ही आपका ये फॉर्मूला आ गया है, सपोज कितना, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर हमें फाइंड करना है आई और आर में, ठीक है, आई और आर में हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम, V इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर। अगर B और R में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर आर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे किस टाइप से कि अगर सपोज P वैल्यू है हमारी, P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू बी आई, P इज इक्वल टू होता है हमारा बी आई। अब B की वैल्यू अगर हम आई आर पुट कर दें, सो तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस प्रकार से क्या आ गया हमारा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो सारे फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और P इज इक्वल टू बी आई, मतलब V और I में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, P इज इक्वल टू बी आई। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है डेफिनेशन, सॉरी पावर्स को शो करते हैं P से, पावर को शो करते हैं P से, एंड इट्स SI यूनिट इज वॉट, एंड पावर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वॉट, इसके जो यूनिट है, SI यूनिट वॉट है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वॉट, अगर हम व्हेन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड P इज इक्वल टू, उस कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन इसकी सॉल्व देखते हैं। डेफिनेशन, एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज सेड टू बी ऑफ पावर 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी पावर 1 वोल्ट होगी, इफ़ ड्रॉ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, जिसका जो करंट हो 1 एम्पियर हो, व्हेन कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट होता है और करंट उसमें 1 एम्पियर हो, तो उस कंडीशन में जो वाट होगा, जो पावर होगी उसकी 1 वाट होगी, ठीक है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। वाट क्या होता है, एक स्मॉलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्मॉल यूनिट है किसकी, पावर की। ओके, थैंक यू।